दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें मैंने डिवाइड किया है वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस को। यहाँ पर हम पूरी थ्योरी करेंगे, जिससे कि आपको आगे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है लाइक लेबर वेरिएंसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और वैसे ही मैं वेरिएंसेस के बारे में पूरा मॉड्यूल नंबर 1 में कवर कर चुका हूँ, यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 आप पढ़ोगे तो आपको वेरिएंसेस के बारे में ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये खाली अपन थ्योरी पोर्शन एक बार रीड कर लेते हैं, एकदम अच्छे से रीड करेंगे, डोंट वरी। क्या लिखा है, व्हाट इज़ वेरिएंसेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमने सोचे थे और जो एक्चुअल का डिफरेंस आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएंसेस। एग्जांपल के लिए हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि 1 यूनिट का लगेगा कितना, 10 रुपीज़, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 1 यूनिट का कितना लग गया, मान लो 11 रुपीज़। ठीक है, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, हमने सोचा था 10 रुपीज़ लगेगा, लग गया 11 रुपीज़, तो एक्स्ट्रा जो लगा यहाँ पर 1 रुपीज़, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। क्या बोलेंगे, वेरिएंस। और यहाँ पर वेरिएंस क्या हुआ, नेगेटिव आया है, हमने सोचा था 10 लग गया, खर्चा ज़्यादा लग गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए फॉर एडवर्स। यहाँ से माइनस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम लोग, ए फॉर एडवर्स। क्यों लिखते हैं एडवर्स, क्योंकि इसके कारण कॉस्ट बढ़ गई हमारी। हमने सोचा 10 लगेगा, लग गया 11, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट में आया नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। उसके बाद क्या लिखा है कि वेरिएंस एग्जिस्ट में क्यों करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है। देखो, स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, बेंचमार्क होता है या फिर होता है प्री डिसाइडेड कॉस्ट। आपको दिख रहा है हमने डिसाइड किया था कि 1 यूनिट का 10 रुपीज़ लगना चाहिए। और एक्चुअल क्या होता है, रियलिटी। ये है कि एक्चुअल क्या है, रियलिटी। तो स्टैंडर्ड होता है बेंचमार्क, एक्चुअल होता है रियलिटी। स्टैंडर्ड होता है बेंचमार्क, एक्चुअल होता है रियलिटी। तो रियलिटी नेवर मैचेस अजम्पशन परफेक्टली। रियलिटी जो है अजम्पशन से परफेक्ट मैच नहीं करती, तो इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस टेल्स वेयर परफॉर्मेंस इज़ वीक और वेयर इज़ स्ट्रॉन्ग। तो अपन देखे थे यहाँ पर मालूम चल रहा है कि परफॉर्मेंस क्या है, वीक। तो सपोज़ मान लो हमने सोचा होता कि 1 यूनिट का लगेगा 10 रुपीज़, ये हमने सोचा होता स्टैंडर्ड। और समझ सपोज़ मान लो कि एक्चुअल में लगा होता 1 यूनिट का 8 रुपीज़, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम लोग करते स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो यह आया 10 माइनस 8, 2 क्या आता है हमारा, फेवरेबल। हमने सोचा था 10 रुपीज़ लगेगा, लगा 8 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ कम लगा, ये क्या आ गया हमारा, फेवरेबल। फिर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड इन मॉड्यूल नंबर 2। क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल नंबर 2 में, फिर भी यहाँ पर सीखने के लिए अपन वापस देख रहे हैं। क्या लिखा स्टैंडर्ड के बारे में कि 10 kg इंटू 5 फॉर 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट को बनाने में हम लोग को कितना लगता है, ये था हमारा स्टैंडर्ड। कितना लगता है हमको, 10 kg का लगता है मटेरियल, क्लियर। और एक्चुअल आउटपुट कितना आया, यहाँ पर आया 100। तो यहाँ पर हमको 1 यूनिट का लगता है 10 रुपये, तो 100 यूनिट का कितना लगना चाहिए था, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1, कितना आया यहाँ पर, 1000 kg लगना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितना लग गया दोस्तों, हमारा 1100 लग गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस क्यू लिखते थे, शॉर्ट में याद होगा एस क्यू माइनस ए क्यू। एस क्यू कितना सोचा था हमने, 1000, एक्चुअल में कितना लग गया, 1100। तो एक्स्ट्रा जो लगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 100 का लगा यहाँ पर एडवर्स। क्या बोलेंगे, 100 का एडवर्स। क्लियर है अच्छे से। तो जो एक्स्ट्रा 1 kg डेविएशन, इसको बोलेंगे वेरिएंस एग्जिस्ट। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, वेरिएंस का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। अच्छा, और अपन यहाँ पर क्वांटिटी का केस था यहाँ पर, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे ये भी बता दो, पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली इसको बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, मैं यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यह क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, यू बन जाता है एस, तो कंसिडर हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर हमने देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी निकली, 1000, ये लिखा मैं 1000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 1100, 1100। स्टैंडर्ड रेट कितना आया, ₹5 लिखा है, ₹5। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस में 100 इंटू 5, यहाँ पे आया 500 का एडवर्स। क्लियर। फिर लिखा है वेरिएंस क्लासिफिकेशन का ट्री आपको बना के दिखाना है। ऐसे ही ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, उसके बाद क्या था, इसका फॉर्मूला हमको आता है। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर उसमें निकलेंगे 2 पार्ट, एक निकलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फिर एक और पार्ट निकलेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऐसा यानी कि दोस्तों मटेरियल यूसेज को और प्राइस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वैसे ही मटेरियल मिक्स को और यील्ड को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है। और एक पार्ट देखो, समझ लो यहाँ पर आता है 100 रुपीज़ का फेवरेबल,
यहाँ पर आता है 50 का फेवरेबल, तो अल्टीमेटली बैलेंस फिशिंग फिगर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा फेवरेबल। ऐसा भी कर सकते हैं अपन 100 माइनस 50 कितना आया 50, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। खैर ये तो मैथ्स वाली सिंपल सी बात है, मैं कहाँ बता रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं अपन लेबर के बाद। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमको पढ़े थे हम लोग, अब ना लिस्ट तो पढ़ने वाले अपन है ना। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, एक होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसमें निकलेंगे दो पार्ट। जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पर, क्या लिखते थे हम लोग, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो हम लोग लेबर यूज तो नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, कि लेबर की इफिशियंसी में कितना वेरिएंस आया। हमने कितना आवर काम करने के लिए बोला था, हमने कितना आवर काम करने के लिए बोला था, यानी स्टैंडर्ड आवर कितना था और एक्चुअल में कितना आवर लग गया। क्लियर है। और यहाँ ये क्या हो गया, आवर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रेट से, तो कॉन्सेंट करेंगे, देखो ई है ना, ई क्या बन जाता है एस, जैसे ऊपर बन जाता था ना, या यू बन जाता एस, ई बन जाता है एस, मान लो क्या बन जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अपन चलते हैं लेबर प्राइस वेरिएंस, कि भाई प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड रेट, यानी यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग मेनली लेबर रेट वेरिएंस, लेबर प्राइस की जगह यूज़ करते हैं रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये हो गया रेट वेरिएंस। ये क्या होगा यहाँ पर रेट वेरिएंस, मल्टीप्लाई करेंगे अपन आवर से, कौन सा आवर यूज़ करेंगे आप लोग, हम लोग दो आवर है हमारे पास, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर, तो आर क्या बन जाता है, आर बन जाता है ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअल आवर। फिर इफेक्ट, यहाँ जो इफिशियंसी वेरिएंस है इसमें निकलेंगे दो पार्ट, एक आएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, एक आएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। और यहाँ पे बता दो, यहाँ पर एक पार्ट और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो लेबर आइडल टाइम है उसका आवर्स इनटू हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग आगे वापस समझेंगे, डोंट वरी। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे, डोंट वरी। और नेक्स्ट पार्ट में तो उसके ऊपर क्वेश्चन इस क्वेश्चन है, यहाँ तो बस ऐसे अपन सीख रहे हैं। तो मिक्स वेरिएंस में क्या करेंगे अपन, शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको क्या कर देंगे कॉपी, ये जो लिखा है ना ये, इसको कर देंगे अपन कॉपी। तो कॉपी क्या करेंगे अपन, लिखा मैं एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, कॉपी किया, बस क्या करेंगे एस एच क्या लगा देंगे अपन आर, तो क्या बन गया आर एस एच। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था अभी अभी, कि भाई यहाँ पर सिखाया था ना कि यूसेज प्लस मिक्स प्लस इल्ड, यानी कि यहाँ पर मिक्स प्लस इल्ड तो क्या आता है यूसेज, मिक्स प्लस इल्ड क्या आता है यूसेज, या फिर यूसेज में से माइनस करेंगे मिक्स को तो बैलेंस क्या बचता है हमारा इल्ड, यूसेज में माइनस करेंगे मिक्स को तो बैलेंस क्या आता है हमारा इल्ड। वैसे ही हम लोग इफ़िशियंसी में माइनस करेंगे मिक्स तो क्या आएगा इल्ड, इफ़िशियंसी में माइनस करेंगे मिक्स तो क्या आएगा इल्ड। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें इफ़िशियंसी में से, हम लोग बात करें आवर्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग आवर्स की, किसकी बात कर रहे हैं आवर्स की। तो हमको यहाँ पर रेट में प्रॉब्लम नहीं है, तो रेट को हम लोग करेंगे वैसे का वैसा ही। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर इफ़िशियंसी में से माइनस करेंगे मिक्स तो क्या आएगा इल्ड। तो चलो माइनस कर देते हैं हम लोग, क्या माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पे एस एच माइनस ए एच है, यहाँ पर आर एस एच माइनस ए एच है, दोनों में कॉमन क्या है ए एच कॉमन काट देंगे, ए एच कॉमन काट देंगे, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर एस एच बचा, ये बचा एस एच, देखो यहाँ पर लिख दिया मैं एस एच, फिर क्या बचा मेरे पास आर एस एच, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आर एस एच, ये बन गया फॉर्मूला। और दोस्तों हम लोग आर एस एच कैसे निकालते हैं, हम लोग आर एस एच कैसे निकालते हैं, सिंपल वहाँ जो बताया था वैसे ही, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो निकल जाएगा अपना आर एस एच। क्लियर। आगे बढ़ते अपन, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ लेबर वेरिएंसेस, ये समझ चुके हम लोग। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे लेबर वेरिएंसेस। ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आया, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर, ये आएगा हमारा लेबर वेरिएंसेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में अपन ये पूरा पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल्ड में, बस यहाँ पर सुनते जाओ और समझते जाओ। फिर क्या लिखा है दोस्तों, लेबर रेट वेरिएंस, मतलब क्या होता है एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल वेजेस का जो डिफरेंट आएगा वो कहलाएगा अपना रेट वेरिएंस। लाइक मान लो कि ओवर टाइम का प्रीमियम देना पड़ गया हम लोग को, हमने सोचा नहीं था स्टैंडर्ड में, लेकिन एक्चुअल में टाइम इतना लग गया कि हमको ओवर टाइम का प्रीमियम देना पड़ गया। या फिर स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का या अनस्किल्ड वर्कर का जो वेजेस का डिफरेंस आ गया, तो इससे आएगा हमारा रेट वेरिएंस। उस एग्जांपल भी दिया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड रेट सोचा था 50, एक्चुअल में कितना लग गया 60, तो दिख ही रहा है। और स्टैंडर्ड रेट कितना था 110 और एक्चुअल कितना लगा 100। तो लेबर रेट वेरिएंस का अपन यहाँ पे लिखे थे, देखो ये
यह है लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला दिख रहा है अपन को यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन स्पीड में आपके लिए लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या से कहते हैं, रेट में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई करेंगे, यह रेट है मल्टीप्लाई करेंगे आवर से, तो आर बन जाता है ए, तो ये मतलब क्या होगा, एक्चुअल आवर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 50, ये लिखा 50, एक्चुअल कितना है 60, ये लिखा 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्चुअल आवर में, स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे, एक्चुअल आवर कितना है 100, मल्टीप्लाई किया अपन 100 से। क्लियर है, क्या हो जाएगा माइनस में 10 इंटू 100, ये क्या आ गया 1000 आ गया हमारा एडवर्स। क्लियर। मीनिंग दिया सिंपल वर्ड्स में, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 50 लगेगा, एक्चुअल में कितना लग गया 60, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ गया 10 रुपये पे करना पड़ गया। क्लियर है, एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, एडवर्स बन जाएगा। फिर क्या लिखा है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस की, इफिशियंसी में कितना वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड आवर वर्सेस एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस को बोलेंगे इफिशियंसी वेरिएंस। एग्जाम्पल के लिखा हुआ है कि वर्कर की स्किल्स के कारण हमको टाइम ज़्यादा लग गया, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं थी तो टाइम ज़्यादा लग गया, और सुपरवाइजरी क्या थी कमज़ोर थी तो टाइम ज़्यादा लग गया। इसका मतलब लिखा हुआ है वर्कर स्किल्ड कम है, ट्रेनिंग कमज़ोर है, और सुपरविजन क्या है ख़राब है। उससे क्या लिखा है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया हुआ है। हमने क्या सीखा था लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कि हमने स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअल आवर कितना लग गया, और यहाँ पे क्या है आवर, क्या है आवर, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रेट से, पर यहाँ रेट कौन सा होना चाहिए, ई बन जाता है एस, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनने में लगता है 5 घंटा और एक्चुअल में लगा 7 घंटा। अच्छा 5 घंटा सोचा था 7 घंटा लग गया, और यूनिट कितना प्रोड्यूस हुई 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई। और स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है 50, तो स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है 50, एक्चुअल में बनी कितनी बनी 10 यूनिट बनी, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकल जाएगा यहाँ पर। तो एक आवर में बना, एक यूनिट में कितना लगता है दोस्तों 5 आवर, ये लिखा है 5 आवर। तो हमने कितनी यूनिट बनाई 10 यूनिट बनाई, तो 10 मैंने कितना लगना चाहिए था 10 इंटू 5 कितना लगना चाहिए 50 आवर लगना चाहिए था, 50 आवर लगना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल आवर कितना निकलेगा हम लोग का, एक यूनिट बनाने में 7 आवर लगा है, तो एक यूनिट में कितना लगा यहाँ पर दोस्तों 7 आवर। तो यहाँ पर 10 यूनिट में कितना हो जाएगा 10 इंटू 7/1 कितना हो जाएगा 70 आवर, ये हो जाएगा 70। 50 सोचा था 70 लगा, क्या आ गया -20 इंटू 50 कितना आ जाएगा 1000 आया हमारा एडवर्स। ठीक है, अच्छा आ गया 1000 एडवर्स। तो हमें क्या लिखा हुआ मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, वर्कर टुक मोर टाइम देन स्टैंडर्ड टाइम, वर्कर ने क्या किया स्टैंडर्ड टाइम की जगह अपेक्षा अधिक टाइम लिया। तो एक्स्ट्रा टाइम को क्या बोलेंगे अपन, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट और एडवर्स वेरिएंस। फिर लिखा है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस मतलब क्या होता है, पेड आवर वेयर नो वर्क हैपन, जहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ फिर भी हम उसको पे कर रहे हैं। सोचो कोई भी काम नहीं हुआ फिर भी हम लोग पे कर रहे हैं, तो क्या होगा ये हमेशा आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज एडवर्स। ये आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्या होगा एडवर्स, ध्यान देना इसका। ठीक है, हमेशा क्या होगा ये एडवर्स, क्योंकि काम नहीं हुआ फिर भी हम लोग पे कर रहे हैं। तो काम क्यों नहीं हुआ, मशीन ब्रेक डाउन हो गई इसलिए काम नहीं हुआ, मटेरियल आया नहीं था हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे इसलिए काम नहीं हुआ, ऐसा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना आप लोग, जो आइडल आवर है आइडल आवर्स इंटू क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेट, क्या करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल आवर कितना था यहाँ पर 10 आवर था 10, स्टैंडर्ड आवर कितना था ₹50 पर आवर इंटू 50 कितना आ गया 500, ये क्या आएगा हमेशा एडवर्स, क्या आएगा हमेशा एडवर्स। अब रीजन लिखा हुआ है वाई लेबर आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअल रेट से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आइडल टाइम हैपन अनएक्सपेक्टेडली, हमने सोचा नहीं था और हो गया, मतलब इसके लिए हमने एक्चुअल रेट के लिए प्लान ही नहीं किया था, हमने एक्चुअल रेट के लिए प्लान ही नहीं किया था, ये अचानक से हो गया। उससे क्या लिखा हुआ है आइडल टाइम इज़ नॉट प्रोडक्टिव टाइम, ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता। तो आइडल टाइम कॉस्टिंग ऑलवेज वैल्यूज आइडल कॉस्ट एट द स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम होता ही नहीं है तो एक्चुअल की बात आ ही नहीं सकती, काम करेगा तब तो एक्चुअल की बात आएगी। तो बिकॉज आइडल टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम विच इज़ वेस्ट, ऐसा टाइम जो कि क्या हो गया वेस्ट हो गया। एक और लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पर आइडल टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू वाट दैट टाइम वाज सपोज टू अर्न, यानी कि हम कितना कमा सकते थे 500 कमा सकते थे, 500 कमा सकते थे, मतलब कि मान लो कम से कम अपन स्टैंडर्ड रेट का अपन प्रॉपर यूज़ किए होते, स्टैंडर्ड रेट का ही यूज़ किए होते तो कम से कम इतना तो कमाए होते। तो सपोज टू अर्न एंड सपोज मतलब स्टैंडर्ड रेट, मतलब कम से कम इतना तो कमाए होते, जो वेस्ट हुआ कम से कम इतना तो कमाए होते, ऐसा। इसमें क्या करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या आता है हमेशा एडवर्स आता है। फिर क्या लिखा है मेजर वर्कर परफॉर्मेंस,
यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर कि भाई हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं अपन हेल्प कंट्रोल ओवर टाइम, यानी कि हम लोग यहाँ पर लेबर वेरिएंस को क्यों निकाल रहे हैं, लेबर वेरिएंस क्यों इंपॉर्टेंट है, लेबर वेरिएंस से जो लिखा है यहाँ पर वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, ये लिखता हूँ ये कि लेबर, क्योंकि हम लोग क्या करें वर्कर की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, उसका ओवर टाइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इससे हम लोग कर रहे हैं लेबर वेरिएंस इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ रहा है ना, वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, मान लो ट्रेनिंग वगैरह देना है, वो कंट्रोल करना है, ओवर टाइम भी है वर्कर को, अगर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो शॉर्ट आउट करो, प्रोडक्शन के लिए क्या करो प्लानिंग करो, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनकी क्या करो मदद करो, देखो कि क्या आवश्यकता है, क्यों प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्या हमको और स्किल्स वर्कर ज़्यादा चाहिए क्या। ठीक है, लिखा है थ्योरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफाइन लेबर वेरिएंस, क्या लिखा है डिफाइन लेबर वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंसेस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट में क्या है डिफरेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग लेबर वेरिएंस। तो सीख चुके हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है फॉर अ गिवन आउटपुट, फॉर अ गिवन आउटपुट नो प्रॉब्लम। फिर क्या लिखा है वाई डस लेबर वेरिएंस अराइज, लेबर रेट वेरिएंस क्यों होता है, हम सीख चुके हैं कि जो एक्चुअल वेजेस रेट होता है वो स्टैंडर्ड वेजेस से क्या करता है डिफर करता है, इसीलिए एग्जाम्पल पढ़ चुके हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम और स्किल्ड अनस्किल्ड वेजेस मिस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इफिशियंसी वेरिएंस क्यों अराइज होता है, लाइक वर्कर के स्किल लेवल, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, मेथड ऑफ वर्किंग, वो सब ऊपर अपन देख चुके हैं ना। फिर क्या लिखा आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज क्यों होता है, यस बिकॉज आइडल टाइम इज पेड टाइम विदाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बिना हम लोग पेड कर देते हैं, इसलिए क्या होता है एडवर्स होता है। सो कॉस्ट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है विदाउट आउटपुट, आउटपुट आया नहीं है कॉस्ट क्या हो गई हमारी बढ़ गई। वाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फोकसेस स्ट्रांगली ऑन लेबर कंट्रोल, लेबर कंट्रोल पे स्ट्रांगली क्यों फोकस किया जाता है, सही ना, लेबर कंट्रोल में क्यों फोकस किया जाता है, भाई लेबर नहीं रहेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, लेबर ठीक से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन स्पीड कम हो जाएगी, हम टाइम में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसलिए बेटर लेबर कंट्रोल होगा तो बेटर बिजनेस क्या आएगा रिजल्ट आएगा, क्योंकि काम करने वाले तो कौन अल्टीमेटली लेबर ही है। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हुआ रहा मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4 में सब पढ़ाने वाला ये जो आपको दिख रहा है ये सब मॉड्यूल 4 का पोर्शन है। ठीक है, आपको मॉड्यूल 4 में सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।